हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 और ये है सर्कल्स। ओके, तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके बाद वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में कहते हैं वी ऑल आर फेमिलियर अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ शेप्स। हम लोग अलग अलग तरह के शेप्स को जानते हैं। अब ये जो शेप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं आप इसको ध्यान से देखिए। क्या कहता है, लुक एट अस, वी आर ऑल प्लेन फिगर्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये हमारा लाइन सेगमेंट है, आप देख लीजिए। ओके, और यहाँ पे राइट साइड में क्या कहा गया है, लुक एट मी, आई एम आल्सो अ प्लान फिगर, आई एम नॉट मेड ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, आई एम कॉल्ड अ सर्कल। मैं क्या कहलाता हूँ, सर्कल। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा जो बना हुआ है ये लाइन सेगमेंट से नहीं है बल्कि कर्व लाइन है, और इसको हम लोग सर्कल कहते हैं। तो बेसिक सा है। और यहाँ पे और भी फिगर्स हम लोग को दिखाए गए हैं। ये सर्कुलर फॉर्म में कुछ फिगर्स हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोर अबाउट सर्कल्स। तो सर्कल के बारे में हम लोग थोड़ा कुछ और यहाँ पे जानेंगे। तो कहता है यूजिंग अ प्लेट ड्रॉ अ सर्कल ऑन पेपर एंड कट इट आउट। आप एक सर्कल बनाइए पेपर पे और उसको क्या कीजिए, कट कर लीजिए। नाउ फोल्ड द सर्कल इन सच ए मैनर दैट यू गेट द हाफ ऑफ द सर्कल। आपको हाफ मिल जाए, इस तरह से आपको क्या करना है, फोल्ड कर लेना है। तो ये जो आपको हाफ मिलेगा इसको हम क्या कहेंगे ना, सेमी सर्कल कहेंगे। और यहाँ पे अगर हम एक बार और फोल्ड कर दें, फोल्ड द सेमी सर्कल अगेन टू गेट 1/4 ऑफ द सर्कल। अगर एक बार हम फिर से इसको फोल्ड कर दें तो हमारा क्या होगा ना, ये हमारा जो बनेगा इसको हम कहेंगे क्वार्टर, है ना, ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का ये 4th पार्ट हो गया। ओके, यानी कि 4 पार्ट में से एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पे आपका जो मिडिल पॉइंट आ रहा है ये हमारा क्या कलर है, सर्कल कलर। लेट अस नाउ ओपन द फोल्ड्स एंड मार्क द पॉइंट वेयर द टू फोल्ड्स मीट ईच अदर। ये जो हमने फोल्ड किया हुआ था वो जहाँ पे आके मिल रहा है वो पॉइंट हमारा सर्कल का क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। इसको हम लोग ओ से दिखाएंगे। द पॉइंट ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर भी समझ गए कैसे हम लोग सेंटर को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर्कल का। अब आता है रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब देखिए रेडियस क्या होगा। तो जो सर्कल होगा ना उसका सेंटर से हम लोग सर्कल को जो मिलाएंगे वो लाइन हमारा रेडियस कहलाएगा। लुक एट द सर्कल गिवन हियर। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वो क्या है, सेंटर है। और P जो है ये कोई पॉइंट है सर्कल पे, यहाँ पे पॉइंट है सर्कल पे। अगर हम P और O को ज्वाइन कर दें, कहता है ज्वाइन O एंड P, देन लाइन सेगमेंट OP इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जो OP हमारा लाइन सेगमेंट आएगा ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे। रेडियस इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन सेगमेंट है वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। आप यहाँ पे कितने ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, सबके सब हमारे रेडियस कहलाएंगे। और जितने भी रेडियस होंगे सबके सब इक्वल होंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है जितने भी रेडियस को ड्रॉ किया गया है सबके सब क्या है ना, इक्वल होंगे, हाँ ना, इक्वल लेंथ के होंगे जितने भी रेडियस होंगे। तो अब आता है डायमीटर की कहानी। कहता है डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर क्या होगा, ये देखिए हमारा जो सेंटर है ना, सेंटर से पास करने वाला जो लाइन होगा जो दोनों ही ओर हमारा सर्कल से टच करेगा उसको हम क्या कहेंगे, लाइन डायमीटर कहेंगे। ओके, लुक एट द लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये आप पी क्यू देख सकते हैं, ये सेंटर से होके पास कर रहा है ना, पासेज थ्रू ओ क्या है, सेंटर है। तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, डायमीटर कहेंगे। डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन दिस सर्कल एंड विच पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। जो सर्कल के सेंटर से पास करे और जिसके जो एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे रहे, तो सर्कल पे रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं P और Q हमारा सर्कल पे है और ये सेंटर से होके पास कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट को डायमीटर कहेंगे। अब ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक सर्कल के बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। ए सर्कल कैन हैव मेनी डायमीटर्स, वी कैन मेजर एंड सी ऑल दी डायमीटर्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जितने भी डायमीटर्स हम ड्रॉ करेंगे सबके सब हमारे क्या होंगे, इक्वल लेंथ के। जैसे AB हो गया, XY हो गया, CD हो गया, है ना, PQ, जितने भी यहाँ पे डायमीटर्स हैं सबके सब क्या है ना, इक्वल लेंथ के। हम बहुत सारे डायमीटर को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल में। अब यहाँ पे रिलेशन हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में हेल्प होगा। ये है डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ओके, 2 टाइम्स, है ना, द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है।
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर का हाफ करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कोड, कोड ऑफ ए सर्कल। लुक एट द गिवन सर्कल, इस सर्कल को आप ध्यान से देखिए। इन दिस सर्कल पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट, ये क्या है ना, पी क्यू हमारा लाइन सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना कि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। इट्स एंड पॉइंट्स लाई ऑन दिस सर्कल, पी क्यू इज कॉल्ड कोड। अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन दिस सर्कल। कोड हम उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे हो। अब यहाँ पे अगर ये पास करता सेंटर से तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कोड होता है, सबसे लंबा कोड, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए बताया गया है, यहाँ पे और भी कोड को ड्रॉ किया गया है। वी कैन ड्रॉ मेनी कोड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के बहुत सारे कोड्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही कोड होगा। ऑल दी कोड्स आर नॉट इक्वल लेंथ एंड दे मे और मे नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। जो कोड होते हैं वो हमारा इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं, और सब के सब हमारा सेंटर से पास नहीं करता है, और सेंटर से पास भी कर सकता है। जैसे पी क्यू हमारा एक कोड है, सेंटर से पास हो रहा है, बी सी हमारा एक दूसरा कोड है जो सेंटर से पास हो रहा है। तो अगर सेंटर से पास होगा तो फिर वो कोड हमारा डायमीटर कहलाएगा। ओके, सी केयरफुली द गिवन सर्कल। यहाँ पे देख लिए ध्यान से हम लोग, क्या कहते हैं, पी क्यू इज द कोड विच पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, बट पी क्यू इज ऑल्सो अ डायमीटर, वो हमारा क्या है, डायमीटर है। सो डायमीटर इज अ कोड विच पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सेंटर से जो पास करता है कोड उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर को हम कह सकते हैं इट इज़ द लॉन्गेस्ट कोड, कहता है ना, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग ये ध्यान रखेंगे, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है। फिर आता है हमारे पास आर्क एंड सेमी सर्कल। आर्क एंड सेमी सर्कल को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्कल दिखाया गया है, ओके, लेकिन यहाँ पे डैश डैश से दिखाया गया है और ये रेड पार्ट से दिखाया गया है। तो अगर हम ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये सर्कल का पार्ट है और इसी को हम लोग आर्क कहते हैं। आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक पार्ट होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता है। अब ये जो आर्क है इसका लेंथ छोटा बड़ा हो सकता है ना, और ये आप ध्यान रखेंगे कि इट कैन बी ऑफ एनी साइज, इट कैन बी ऑफ एनी साइज, किसी भी साइज का ये हो सकता है। तो ये जो सर्कल का पार्ट है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। और अगर यहाँ पे हमारा ये दोनों अगर हाफ होता है तब वो हमारा क्या कहलाएगा, तब हमारा वो सेमी सर्कल कहलाएगा। नेक्स्ट पेज में बताया गया, आइए देखिए यहाँ पे ये हमारा हाफ है, ठीक है। पी क्यू क्या है ना, एक डायमीटर है, लॉन्गेस्ट कोड है। तो अगर हम इसको यहाँ से मिला लेते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये जो हमारा पोर्शन बनेगा ये हमारा हाफ सर्कल कहलाएगा। तो हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सेमी सर्कल, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। अब यहाँ पे लुक एट द आर्क पी क्यू आर, पी क्यू आर हमारा जो आर्क है ये हमारा हाफ है, ठीक है, तो इसको हम सेमी सर्कल कहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि आर्क को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो ए बी सी इज एन आर्क ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। वी नेम द आर्क यूजिंग द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स लेकर के हम नाम देते हैं उसका। 2 एंड पॉइंट्स होंगे एंड 1 पॉइंट बिटवीन देम। जैसे ये हमारा क्या है ना, ए सी हमारा एक आर्क है, ठीक है, तो इसके बीच में हम एक पॉइंट लेंगे बी, और ए बी सी हम आर्क का नाम देंगे। द नोटेशन ऑफ द आर्क ए बी सी इज ए बी सी, और इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग को लाइन देना है, ठीक है। तो ए बी सी हमारा एक आर्क हो गया, बी हमारा बीच में आ गया, और ये ए और सी हमारा किनारे वाले पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप देखिए पी क्यू आर हमारा होगा, पी क्यू हमारा एंड पॉइंट्स हो गए और क्यू उसके बीच का पॉइंट हो गया, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये हमारा एक सर्कल है, ओके, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को करना क्या, एक थ्रेड लेना है और यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर से वहाँ तक पहुँच करके हमको क्या करना है, कट कर देना है। तो ये जो लेंथ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं सर्कमफेरेंस कहते हैं। रैप ए थ्रेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल सो दैट द थ्रेड रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट वंस अगेन। हम यहाँ से मेजर कर लेंगे, ओके, और ये थ्रेड हम चारों तरफ रोटेट कर लेंगे, घुमा लेंगे, फिर जितना होगा उतना दूर पे हम क्या करेंगे, कट आउट लगा देंगे। कट द थ्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड मेजर इट, फिर उसको मेजर करेंगे। द मेजरमेंट ऑफ दिस
लेंथ गिव्स द लेंथ ऑफ द सर्कल और लेंथ ऑफ द सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि सर्कल का जो ये बाउंड्री लेंथ है, ये जो बाउंड्री लेंथ है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। और यही जो पेरीमीटर है इसी को हम क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस कहेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स को हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है वर्कशीट 1। तो आइए हम वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वर्कशीट 1 पहला क्वेश्चन कहता है नेम 3 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी यूज टू ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम कौन कौन से चीज़ों का यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, इसका आंसर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेंगल्स, ठीक है, तो बेंगल लिख लिए। दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपी कॉइन, चाहे भी कोई भी कॉइन, सीधा हम यहाँ पे कॉइन लिखते हैं। ओके, कॉइन्स जो भी कॉइन्स होते हैं 1 रुपी 2 रुपीज़, इसका हम यूज़ कर सकते हैं सर्कल बनाने के लिए। और एक और हम लोग लिखेंगे बोतल कैप, जो बोतल का कैप होता है हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन सेकंड कहता है इन द गिवन फिगर नेम द सेंटर एंड ऑल रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। तो ये हमारे पास सर्कल यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, इसका सेंटर क्या है, तो सेंटर सी है, तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे। रेडियाई ये जो है ना, ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है। रेडियस मीन्स एक सिंगल रेडियस, और रेडियाई मीन्स यहाँ पे बहुत सारे हो गए, ठीक है। तो हमारा पहले यहाँ पे क्या हो सकता है, सी ए हो सकता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी ए कॉमा देंगे, सी डी लिखेंगे। सी डी हमारा भी एक रेडियस है, और सी बी भी हमारा एक रेडियस है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया, बहुत इजी था। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बुक में, लेकिन आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कहता है नेम ऑल दी रेडियाई। रेडियाई यहाँ पे कौन कौन है, डायमीटर्स कौन कौन से हैं, और कोड्स कौन कौन से हैं। तो देखिए रेडियाई की बात करेंगे तो हमारा पहले यहाँ पे ओ पी आएगा, ओ क्यू आएगा, ओ एस आएगा, ओ आर आएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओ पी, पहले लिखें ओ पी कोमा दिए, फिर ओ एस फिर कोमा दिए ओ आर, और एक और है ओ क्यू। ओके, तो ये सारे हमारे क्या हो गए ना, रेडियाई हो गए, रेडियस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डायमीटर। डायमीटर में यहाँ पे दो ही है, एक हमारा पी आर है जो कि कोड है जो सेंटर से पास हो रहा है, तो पहले तुम यहाँ पे पी आर नोट कर लिए। दूसरा हमारा एक क्यू एस, ये हमारा क्या होगा ना, क्यू एस। ये केवल दो ही डायमीटर्स यहाँ पे हैं, जो कि सेंटर से जो पास हो रहा है वही लाइन हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर्स कहलाएगा। अब कोड की बात करेंगे तो कोड में देखिए ये हमारा पहले यहाँ से आता है पी क्यू, पहला कोड है, इसको आप नोट कर लीजिए। और क्यू आर आपका ये दूसरा कोड है, क्यू आर। और फिर ये आर एस, ये तीसरा हो गया आर एस। फिर एस पी, चाहे तो पी एस लिख दीजिए, पी एस लिख दिए। ये तो हो गए। इसके अलावे ये जो हमारा सेंटर से पास हो रहा है ना, ये भी हमारा कोड ही कहलाता है। तो क्यू एस आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्यू एस जो कि डायमीटर है, और पी आर ये भी हमारा डायमीटर है, ये हमारा क्या कहलाएगा, कोड ही कहलाता है। ओके, तो क्लियर हो गया, ये भी हमने लोग नोट कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहते हैं ड्रॉ द फॉलोइंग इन दी सर्कल। ये सर्कल दिखाया गया, यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, रेडियस ओ एक्स। तो यहाँ पे बीच में तो ओ दिया हुआ है, हमको एक्स लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए एक्स, और ये जो पॉइंट लिए इसको हम यहाँ पे ओ से मैच कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा ये रेडियस बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे रेडियस बना लिए। आप क्या करेंगे ना, आपने नोटबुक में ऐसा कर लेंगे, ठीक है। डायमीटर ए बी हमारा एक डायमीटर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम ए डाल दिए, यहाँ पे हम बी डाल दिए। ये मैंने ए यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने बी लिखा, और सेंटर से पास होता हुआ एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, जो कि हमारा एक डायमीटर की तरह काम करेगा। इसका नाम हमने ए बी लिख दिया। कोड ए सी, तो ये तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। सी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए टू सी हमारा हो गया, कोड हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 भी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लें, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 इन दिस सर्कल। ये सर्कल फिर से दिखाया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है, एम एन एन एक्स वाई आर। एम एन एन एक्स वाई क्या है, तो आप ध्यान दीजिए, ये हमारा एम एन है। ओके, तो ये तो कोड है। एक्स वाई क्या है, कोड है, चूँकि सेंटर से पास ये हमारा, इसके दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ पे हैं, सर्कल पे हैं, तो ये हमारा कोड्स हो जाएंगे। हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, कोड्स लिखने वाले हैं।
क्लियर। नेक्स्ट एक्स एन एंड एम वाई, एक्स एन ये हमारा एक्स एन हो गया और एन एम वाई ये हमारा एम वाई हो गया। सेंटर से पास कर रहा है तो ये कोड है, लेकिन ये चूँकि सेंटर से पास कर रहा है इसलिए हम उसको डायमीटर नाम देंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर्स हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट ओ एक्स एंड ओ एम, तो ओ एक्स ये हो गया और ओ एम ये हो गया। ये रेडियस है। ओके, क्योंकि एक पॉइंट इसका सेंटर पे है, एक इसका सर्कल पे है, तो ये हमारा हो गया रेडियस। ठीक है, चाहे तो आप रेडियाई लिख दीजिए यहाँ पे, है ना, इतना इतना रेडियाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल्स हुज रेडियस इज गिवन बिलो। तो रेडियस दिए हुए हमको डायमीटर निकालने। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू रेडियस, यानी जो भी रेडियस है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 नोट किया, रेडियस का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे नोट कर लिए। 4 इंटू 2 किए, क्या हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर हमारा आ गया आंसर। 8 सेंटीमीटर क्या हो गया, डायमीटर। तो इसी तरह से हर जगह आपको बस केवल मल्टीप्लाई ही कर देना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो 2 और रेडियस का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3.1 सेंटीमीटर। तो 3.1 है, तभी आप इसको क्या कीजिए ना 31 मान के चलिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपको क्या हो जाता है 62। तो चूँकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आपका आंसर में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 6.2 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर, यानी कि हमारा डायमीटर निकल गया 6.2 सेंटीमीटर। तो सभी में हमको सेम करना है। सी नंबर पे देखिए क्या हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 4.6 सेंटीमीटर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 टू जा 12, 4 टू जा और 8, और एक हमारे पास बचा था क्या हो गया 9। तो 9.2 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे सी नंबर पे हो जाता है आंसर। और डी नंबर पे ये देखिए हमारा क्या है ना, यहाँ पर है 5.4, तो 5.4 सेंटीमीटर लिख दिए, मल्टीप्लाई किए, तो 4 टू जा 8 हमारा हो गया, 5 टू जा 10, 10 के लिए हम 10 लिखेंगे। राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये हमारा क्या हो रहा है ना 10.8 हो रहा है। 10.8 सेंटीमीटर हम लोगों का हो गया आंसर। और फिर से यहाँ पे 5th नंबर पे देखिए हमारे पास क्या है ना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर नोट किए, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया 42 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कहता है डायमीटर्स ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो। डायमीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी हम लोगों को क्या दिया गया था ना, रेडियस दिया गया था, हम लोगों को डायमीटर्स निकालने थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना, हम लोगों को डायमीटर्स दिया है, अब रेडियस निकालने के लिए कहा गया है। फाइंड देयर रेडियस, हम लोग को रेडियस निकालने हैं। तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर। ओके, डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, डायमीटर डिवाइड बाय 2, ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला हो गया। तो डायमीटर यहाँ पे कितना है 8 सेंटीमीटर है, इसको हम अगर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है ना, ये आ जाता है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या आ गया ना, रेडियस आ गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस के साथ हम सेम करने वाले हैं। चलिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो बी नंबर पे हमारे पास डायमीटर अपॉन 2, दैट इज़ डायमीटर कितना 7 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर लिए, तो 7 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे है 6.4 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 6.4 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो इसका 64 का हाफ दैट इज़ 32, तो यहाँ पे 3.2 हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे डायमीटर कितना है, ये है 11.4। ओके, 11.4 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए 5 टू जा हमारा आता है 10, यहाँ पे 1 बच गया है, तो 14 आने की 14 हो गया, तो 7 से लेंगे। ओके, तो ये हमारा आ जाता है 5.7 सेंटीमीटर आ गया हमारा। और ये हमारा कितना है 26 सेंटीमीटर। तो 26 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। तो बस केवल हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करना था, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है ऑब्जर्व द गिवन सर्कल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
तो नेम दी सेंटर, यहाँ पे सेंटर क्या है ओ, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। हाउ मेनी रेडियाई आर देयर, कितने रेडियाई हैं यानी रेडियस की संख्या कितनी है, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी और फिर ओ ई, टोटल 4। तो यहाँ पे हमारा हो गया 4 आंसर हो जाएगा। और अगला है नेम एनी वन डायमीटर, कोई भी एक डायमीटर का नाम दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए सी हमारा सेंटर से पास कर रहा है, तो ए सी हमारा क्या हो गया एक डायमीटर हो गया। आप कुछ और यहाँ पे दूसरा नाम ले सकते हैं, जैसे बी ई भी नाम ले सकते हैं जो सेंटर से पास कर रहा हो। नेम ऑल दी कोड्स, जितने भी कोड्स हैं सभी का नाम लिखना है। तो आइए हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी हमने यहाँ पे नोट कर लिया। फिर हम लेंगे यहाँ से बी डी लेंगे, बी डी ले लिए। और इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे डी ई ले लेते हैं, डी ई लिए। ओके, अब देखिए ये तो हमारा हो गया कोड। अब जो सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर से पास कर रहा है यहाँ पे ए सी भी हमारा एक कोड हो गया। ये हमारा डायमीटर है लेकिन कोड भी है। और साथ ही साथ बी ई भी हमारा एक कोड होगा, हालांकि ये डायमीटर कहलाएगा क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन ये कोड भी कहलाएगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गए हमारे कोड्स। नेम अ सेमी सर्कल, यहाँ पे एक सेमी सर्कल का नाम बताना है। तो ये देखिए यहाँ से आप इधर से ले सकते हैं ए बी सी, है ना, ए बी सी आपका क्या है एक सेमी सर्कल है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ए बी सी और इस तरह से आप लगा दीजिए। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रू फॉल्स की। तो ये भी हमारा आसानी होगा। कहता है डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। यस, ये हमारा ट्रू होगा क्योंकि रेडियस का डबल होता है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। नहीं, ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। नहीं, ये कोड कहलाता है। डायमीटर हमारा तब कहलाएगा जब वो सेंटर से पास करेगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स करेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉल्स होगा। ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। यस, ट्रू। जितने भी रेडियस होते हैं सब के सब क्या होते हैं ना, इक्वल लेंथ के होते हैं। वी कैन ड्रॉ एनी 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। वी कैन ड्रॉ ओनली 2 डायमीटर्स। ओनली 2 डायमीटर्स नहीं, फॉल्स। हम बहुत सारे डायमीटर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट में ईच सर्कल कैन हैव ओनली 2 सेमी सर्कल्स। यस, ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं तो अगर हम यहाँ पे बीच से लेते हैं तो आप देखिए एक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो 2 ही सेमी सर्कल हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।